दोस्तों, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं और जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ दे सकते हैं, तो कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम फिनोबिट है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेक श्योर कि आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पॉज करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बीपीएससी के द्वारा टीआरई 3 में पेपर लीक की वजह से अपर प्राइमरी और प्राइमरी दोनों पेपर को निरस्त कर दिया गया है। उसी के क्रम में अप्रैल माह में जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा होना प्रस्तावित था, उसके संदर्भ में 20 मार्च 2024 को जो सचिव हैं बिहार लोक सेवा आयोग के, उनके द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को एक पत्र लिखा गया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। विषय देख सकते हैं, 5 अप्रैल को आयोजित होने वाली अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित के संबंध में यहाँ पर उनके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उपयुक्त विषयक संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि दिनांक 5 अप्रैल को आयोजित होने वाली अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के संदर्भ में आयोग की 11वीं बैठक जो कि 20 मार्च को हुई थी, में ये निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3 स्थगित कर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा होनी थी 5 अप्रैल को, जिसमें आपका टीजीटी भी शामिल था और पीजीटी भी शामिल था। मतलब कि जितने स्तर की परीक्षाएं होनी थी 5 अप्रैल को, वो सारी परीक्षाएं स्थगित करने के संदर्भ में ये पत्र लिखा गया है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि पहले वाला पेपर लीक की वजह से कैंसिल हुआ, तो ये क्यों कैंसिल हो गया? देखिए, जो पेपर लीक हुआ है उसमें बार कोड नहीं था, जिसकी वजह से जो ईओयू जांच कर रही है उसको ये डाउट था कि ये पेपर या तो प्रिंटिंग प्रेस लेवल पर, यानी कि प्रिंट होने से पहले ही वो पेपर लीक हो गया होगा, या फिर बीपीएससी लेवल पर ये पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई हैं। इसको लेकर के संदेह ये है कि जब सॉफ्ट कॉपी पहले से ही अगर लीक हो जा रही है, तो जाहिर सी बात है जो 5 अप्रैल का अगर पेपर सेट हो गया होगा तो उसकी भी लीक होने की संभावना रहेगी। इस वजह से पेपर को स्थगित करने जैसी नौबत आ रही है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि अब जो पेपर होगा वो कब तक होने की संभावना है। देखिए, अप्रैल में तो होने की संभावना अब कम दिख रही है, इसलिए क्योंकि पूरी प्रक्रिया फिर से स्टार्ट करनी होगी। क्योंकि जिस प्रिंटिंग प्रेस को पहले ठेका दिया गया था, शायद बीपीएससी इस बार उसको ठेका ना दे, क्योंकि एहतियातन ये करना ठीक भी नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो गोपनीय रहती हैं, और जिस प्रकार से मीडिया में खबरें चली उससे ये चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है कि किसको ठेका मिला था या फिर कहाँ पर प्रिंटिंग प्रोसेस चल रहा था। तो वहाँ पर ठेका नहीं दिया जाएगा, नए किसी एजेंसी को सेलेक्ट किया जाएगा। और इतने कम समय में, आज हम लोग 21 तारीख मार्च में हैं, और 5 अप्रैल और अप्रैल के बाद से आप देखेंगे कि जो चुनावी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी आचार संहिता लगने की वजह से, तो ये सभी चीज़ों को लेकर भी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। और इतने कम समय में एक नई एजेंसी को सेलेक्ट करना, पेपर प्रिंटिंग करने का ठेका देना, उसके बाद से पेपर सेट करना, परीक्षा की अन्य तैयारियों को संपूर्ण करना, ये सब बहुत बड़ी चुनौती है। और इन सब को लेकर के पहले भी अगर आप बीपीएससी के जो चेयरमैन थे श्री अतुल प्रसाद जी, उनका अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे जब वो रिटायर नहीं हुए थे, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि हमारी प्राथमिकता रहेगी चुनाव से पहले परीक्षा कराने की, लेकिन अगर चुनावी बाधा पड़ती है तो हम चुनाव के बाद भी परीक्षा करने पर विचार कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से अब आचार संहिता लग चुकी है और ये सारी इतने कम समय में चीज़ें करा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और पेपर लीक की अलग से दबाव बना हुआ है आयोग के ऊपर कि साफ सुथरे तरीके से पेपर कंडक्ट कराना है। तो इन सब को लेकर के आयोग अब हड़बड़ी शायद ना दिखाना चाहे, और इस वजह से अब ये संभावना बन रही है कि चुनाव के बाद ही इसके बीपीएससी के सभी स्तर के परीक्षा हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिनोबिट का लिंक आपको दिया गया है। मेक श्योर कि आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।